अरे राजनीति के एक्सीडेंट है कि ये सब चुनाव जीत गया। राजद के बाहुबली विधायक छुरछुरी पटाखा 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, ये अपने नाम से खौफ पैदा करता है। हालांकि खौफ करने का हिम्मत नहीं है भाई, हम नहीं सुधरेंगे। मारने की साजिश कौन कर रहा था? इनके सिक्योरिटी में उनको मार दो, इनको निजी सुरक्षा कर्मी चाहिए। लोग नहीं एमएलसी हैं, छापामारी हुआ, हम हाजिर हैं, जेल गए हैं। है ना रीतलाल यादव जी साजिश के लायक है? जेलवा में जाके मिलिए तेजस्वी यादव को थोड़े नेता मान रहा था, इन्हीं को नेता मान रहा था। आरजेडी के बाहुबली विधायक आज सुबह सुबह ही कोर्ट में सरेंडर कर दिए, लेकिन जेल जाने से पहले सरकार पर कई संगीन आरोप लगा दिए। देखिए, रीतलाल यादव फरार चल रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने पहले आरोप लगाया कि हमारे पति को मारने के लिए प्रशासन पहुंची थी। अब रीतलाल यादव ने इस तरह के आरोप खुद ही लगा दिए जेल जाने से पहले। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। आप लोग रीतलाल यादव की हत्या क्यों करना चाहते हैं? राजद के बाहुबली विधायक नीतीश कुमार जी के राज में छुरछुरी पटाखा, यही अंतर है। ये बाहुबली विधायक उनके लिए हो सकते हैं और नीतीश कुमार जी के राज के लिए छुरछुरी पटाखा। बताइए, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, जो अपने नाम से खौफ पैदा करता है। हालांकि खौफ करने का हिम्मत नहीं है भाई। ये सब बेचारा वीडियो कॉल करता है, अब व्हाट्सएप कॉल करेगा, फोन पर भी हिम्मत नहीं है, किसी को डरा देगा इस बिहार के अंदर। और ये दावा क्या कर रहे थे? जनप्रतिनिधि का यही काम है, रंगदारी वसूलना, बिल्डर को धमकाना, यही संस्कार दिया है। हम नहीं सुधरेंगे तो कानून तो सुधार देगा आपको। और इनको मारने की साजिश कौन कर रहा था? प्रशासन। किसके माध्यम से? जो इनके सुरक्षा में उपलब्ध सुरक्षा कर्मी सरकारी हैं। चरवाहा विद्यालय वाला समझे हैं बिहार की जनता को, नालंदा विश्वविद्यालय वाला है बिहार। मैंने जो सरकारी सुरक्षा कर्मी है, उस सरकार उसको कहेगी फलना को तुम जिनके सिक्योरिटी में उनको मार दो, है प्रमाण तो दो प्रमाण, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। गलत बयानी करते हैं हवा बांधने के लिए कि सहानुभूति हो जाए, 6 महीना में चुनाव है। अरे राजनीति के एक्सीडेंट है कि ये सब चुनाव जीत गया। ये सब को राजनीति में रहने लायक आदमी है। इनको निजी सुरक्षा कर्मी चाहिए रंगदारी के लिए। क्यों? हम लोग नहीं एमएलसी हैं, जनप्रतिनिधि नहीं हैं, तो कहाँ डर लगता है? घूमते रहते, कोई डर भय नहीं रहता है। अरे मनुष्य को अपना कर्म ठीक करना चाहिए। तब गिट्टी जमीन कोई घर कोई बनावे, गिट्टी बालू वो कंपनी से खरीदाएगा। क्या है भाई, क्या है मतलब इसका? बिहार है, कानून का कील ठोक देंगे, स्थिर कर देंगे। और आज तेजस्वी यादव जी 5 दिन पहले आप बयान दिए हैं कि सुविधा के अनुसार काम होता है। एहसास हुआ, छापामारी हुआ, हुजूर हम हाजिर हैं। जो हुआ सो हुआ, हम दंडवत है न्यायालय में। अगर आरोप लगाए हो तो न्यायपालिका में साक्ष्य दो। और साथ ही साथ महागठबंधन का शीर्ष बैठक है, तो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक, हालांकि माननीय बोलने में भी खराब लगता है हमको, लेकिन खैर बोल देते हैं, रीतलाल यादव आज जेल गए हैं। तो एक राजनीति का मातम का प्रस्ताव पारित कर लीजिए और चले जाइएगा। जैसे पापा से मिलने गए थे न वहाँ एम्स, तो इनसे भी मिलने चल जाइएगा। जेल प्रशासन से बात कर लीजिए, जेल सुप्रिटेंडेंट से बात करके कि तबीयत ठीक है ना रीतलाल यादव जी, ये सब पूछिएगा ना भाई, आपका आदमी है, खास आदमी है। और अनाज फल उल ले लीजिएगा, ताज़ा फल, चूँकि बाहर में रहने वाला आदमी जेल जब जाता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। और ऐसे लोगों को हम कानून का इनकाउंटर करते हैं, कानूनी इनकाउंटर, यही मारना धारना। हम तिल तिल करके कानून के माध्यम से जब कानूनी कार्रवाई पूरा होता है तब एहसास करा देते हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी कहा है कि आप लोग सिलेक्टेड लोगों पे कार्रवाई करते हैं। अनंत सिंह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले उनके पास AK-47 मिला, लेकिन कोर्ट में जो है वो सबूत ही गायब हो जाते हैं। और वहीं रीतलाल को लेकर के भी कह रहे थे कोर्ट में सजा कौन बहाल किया था? अगर आपको यह लगता है कि यह गलत है, अगर गलत ढंग से कोई बरी हो गया है, तो तेजस्वी यादव आपके पास तो लीगल टीम है, जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक रहा है क्या? लेकिन आपने रीतलाल यादव के संदर्भ में जो बोला था उस पर कायम रहिए
कि फंसाया जाता है। तो कह ही रहे हैं कि साजिश रचते हैं विपक्ष के खिलाफ। तो कौन साजिश रच रहा है? माने ये सब साजिश के लायक है? अरे गुंडा बदमाश जो अपराध की पृष्ठभूमि का 40-41 मुकदमा, इस पर कोई साजिश करेगा? अब जेलवा में ले जाके मिलिए तेजस्वी यादव जी। अब आप प्रणाम करिएगा, वो प्रणाम करेगा, ये भी जनता को देखिएगा, वीडियो बना के भी दीजिएगा और ट्वीट करिए इस पर कि रीतलाल यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव की क्या राजनीतिक मंशा है, क्या राजनीतिक नजरिया है। आपके रत्न हैं, यही दागदार रत्न आपको मुबारक हो। मुबारक दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रीतलाल यादव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आप लोगों को साजिश करनी पड़ गई। मैंने इतना भारी लोकप्रिय थे कि तेजस्वी यादव को थोड़े नेता मान रहा था, इन्हीं को नेता मान रहा था कि क्या बात कर। इस साधारण लोकप्रिय है। जितना घर में जितना के घर बनता था वहीं ईटा बालू में का ये लोग कहता था कि हमरे लो। उस बिल्डर को मैं सैल्यूट करता हूं जिसने ये काम किया है, मुकदमा किया है। बहादुर बहादुर हो। और ऐसे ही आम आदमी को बहादुर ना, गुंडई करोगे, गुंडई निजी सुरक्षा कर्मी लेके घूमेंगे क्या है? आप वही टोटी निकाल कर करके लोगों को दहशत में रखना चाहते हो? दहशत में रहोगे, रहने देंगे बिहार की जनता को? चाहते हो कि वही राज आ जाए कि बच्चा का अपहरण हो जाए, वही राज आ जाए कि मेरिन ड्राइव से उठाइए फिरौती के लिए अपहरण, जमीन में रंगदारी करिएगा, कानून का कील ठोक देंगे, कानून का कील। डरे हुए हैं आप लोग उनकी लोकप्रियता से? अरे केकर लोकप्रियता से? रीतलाल यादव। बट ये सब सड़ल बिनाल के बारे में लोकप्रियता कहते हैं, फालतू बात है ये सब। चलिए, तो आप सुन रहे थे जदयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का तमाम सवालों का जवाब रहे थे। वहीं पे रीतलाल यादव ने जो आरोप लगाया है हत्या की साजिश को लेकर, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों की हत्या की साजिश कैसे रचेगा, और वहीं जो गार्ड, सरकारी गार्ड, वो अपनी नौकरी को कैसे जोखिम में डाल सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।